राउडी राठौर 2 से कटा अक्षय कुमार का पत्ता, अब पैन इंडिया स्टार मचाएगा धमाल। 13 साल बाद बनने जा रहा है सीक्वल। मौनी राय ने बताया, 21 की उम्र में बॉलीवुड में ओछी हरकत का किया सामना, आदमी ने पकड़ा चेहरा और किया गंदा काम। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी की पत्नी को लगाई फटकार, बुरी तरह फंस गई हसीन जहां। खबरों में आगे बताएंगे आपको अक्षय कुमार ने गरम मसाला में क्यों कटवा दिया था जॉन अब्राहम का रोल। डायरेक्टर ने सालों बाद किया सच का खुलासा और 11 लाख रुपए लिए फिर भी शादी में डांस करने नहीं पहुंची अमीषा पटेल, अब मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल इन दिनों बन रहा है, लेकिन इसमें ओरिजिनल हीरो की जगह किसी और बड़े स्टार को लाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राउडी राठौर की। इस फिल्म ने दर्शकों को एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त डोज दिया था और बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म में अक्षय कुमार ने विक्रांत सिंह राठौर का किरदार निभाया था, जो कि एक राउडी पुलिस वाले का रोल था। ये फिल्म तेलुगु हिट फिल्म विक्रमार्कुडु की ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी, जिसे प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया था। अब 13 सालों के बाद निर्माता संजय लीला भंसाली अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तहत इसका सीक्वल राउडी राठौर 2 इस पर काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अक्षय कुमार इस बार वापसी नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भंसाली स्टूडियो इस फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाने की प्लानिंग में लगा है और इसे पैन इंडिया लेवल पर ले जाना चाहता है। इसीलिए विक्रांत सिंह राठौर के रोल के लिए किसी बड़े पैन इंडिया स्टार को कास्ट करने की बात चल रही है। अभी स्टार कास्ट फाइनल नहीं हुई है और प्रोजेक्ट जो है वो शुरुआती स्टेज में है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिल्म की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए कोई ऐसा एक्टर चुना जाएगा जो पूरे देश में फैंस का दीवाना हो। अक्षय कुमार की जगह किसी नए चेहरे को लाने से फ्रेंचाइजी को नया जोश भी मिल सकता है। ओरिजिनल फिल्म में अक्षय का राउडी अवतार इतना हिट हुआ था कि दर्शक आज भी इसे याद करते हैं। सीक्वल में एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का मिक्स रहने की उम्मीद है। शायद आपको पता ना हो कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे अक्सर कितनी मुश्किलें और डरावने किस्से आ जाते हैं। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में अपना ऐसा ही एक डरावना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसे सुनकर हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मौनी ने बताया कि 21 साल की उम्र में उन्हें इंडस्ट्री में एक ओछी हरकत का सामना करना पड़ा। ये किस्सा उन्होंने अपूर्वा मुखीजा के शो स्पाइस इट अप में शेयर किया। मौनी ने कहा कि वो एक नरेशन के लिए किसी ऑफिस में गई थी जहां कुछ लोग मौजूद थे। सीन कुछ ऐसा था जिसमें एक लड़की स्विमिंग पूल में गिरकर बेहोश हो जाती है और हीरो उसे बचाने के लिए माउथ टू माउथ CPR देता है। लेकिन रिहर्सल के दौरान वो शख्स अचानक मौनी का चेहरा पकड़कर CPR का डेमो देने लगा। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया, लेकिन मौनी इसे देखकर शॉक्ड रह गई और कांपने लगी। वो भागकर नीचे चली गई। उन्होंने कहा, मैं 21-22 साल की थी, ये कुछ ही सेकंड में हुआ, जिसके चलते मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर हो क्या गया। मैं कांपने लगी और नीचे भाग गई। इसने मुझे लंबे समय तक डरा कर रखा। मोनी ने यह नहीं बताया कि वो शख्स एक्टर था, डायरेक्टर था या कास्टिंग एजेंट, लेकिन ये घटना उनके करियर के शुरुआती दिनों की थी। मौनी का सफ़र आसान नहीं रहा। वो टीवी पर नागिन और देवों के देव महादेव में माता सती के रोल में फेमस हुई। नागिन ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई, जहां उन्होंने सुपर नेचुरल पावर वाली नागिन का किरदार निभाया। महादेव में उनका परफॉर्मेंस भी कमाल का रहा। फिर बॉलीवुड में एंट्री गोल्ड फिल्म से हुई, लेकिन ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के साथ उनका रोल सुपरहिट रहा। अब वो डेविड धवन की है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगी, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को फटकार लगाई है और गुजारा भत्ता को लेकर कुछ सख्त सवाल पूछे हैं। शमी इन दिनों टीम इंडिया से दूर हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वापसी की राह पर हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हसीन ने शमी से गुजारा भत्ता 10 लाख रुपए महीने करने की मांग की थी, जबकि शमी पहले से ही 4 लाख रुपए महीने का दे रहे हैं, जिसमें पत्नी के लिए 1.5 लाख रुपए और बेटी के लिए 2.5 लाख रुपए शामिल हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले यह अमाउंट तय किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान हसीन से पूछा, क्या 4 लाख रुपए प्रतिमाह पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है? ये सवाल सुनते ही हसीन
फंस गईं। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया कि शमी की कमाई और लाइफस्टाइल को देखते हुए रकम कम है, लेकिन कोर्ट ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। शमी और हसीन की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन 2018 में दोनों अलग हो गए। हसीन ने शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक पुराने पोस्ट में हसीन ने लिखा था, मेरी आखिरी श्वास तक हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। अब बस आपको तय करना है कि रिश्ता किस तरह का मजबूत होगा। 7 सालों से हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हें इससे क्या हासिल हुआ? चरित्रहीन, लालची और मतलबी होने की वजह से आपने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। शमी क्रिकेट में अपनी वापसी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल इश्यूज उनके करियर को प्रभावित कर सकते हैं। हसीन मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। ये केस न सिर्फ उनके रिश्ते को हाईलाइट करता है, बल्कि सेलिब्रिटी डिवोर्स में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसका भी एक सच हम सबको दिखाता है। दोस्तों, शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि बॉलीवुड की एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म के पीछे इतनी सारी अफवाहें निकल कर आएंगी। हम बात कर रहे हैं 2005 की फिल्म गरम मसाला की, जिसमें आपने अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम को एक साथ देखा था। इनकी जोड़ी ने उसमें काफ़ी धमाल भी मचाया था। फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हाल ही में सालों पुरानी एक अफवाह पर रिएक्ट किया है। अफवाह ये थी कि अक्षय कुमार ने जॉन का रोल कटवा दिया था क्योंकि उन्हें जॉन से इनसिक्योरिटी फील होती थी, लेकिन प्रियदर्शन ने इसे पूरी तरह बकवास बताया है। उन्होंने कहा, यह सब बकवास है। क्या आपको लगता है कि अक्षय को किसी भी एक्टर से इनसिक्योर होने की ज़रूरत है? ऐसी अफवाहें केवल जलने वाले लोगों ने उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए फैलाई थी। अक्षय इतने लंबे समय तक अपनी ईमानदारी, मेहनत और प्रतिभा की वजह से टिके हुए हैं। प्रियदर्शन ने अक्षय की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गरम मसाला में अक्षय हंसी का तूफान थे। हेरा फेरी के बाद ये फिल्म उनकी कॉमिक टाइमिंग का एक और कमाल था। फिल्म की कहानी 2 फोटोग्राफर दोस्तों की है जो बिना एक दूसरे को बताए कई गर्लफ्रेंड्स के जाल में फंस जाते हैं। अक्षय और जॉन के अलावा परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कॉमेडियंस ने इस फिल्म के सपोर्टिंग रोल्स में जान डाल दी थी। बॉक्स ऑफिस पर यह बड़ी हिट रही और आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। दोस्तों, अमीषा पटेल एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। मुरादाबाद की अतिरिक्त न्यायालय ने उन्हें चेक बाउंसिंग के मामले में 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामला ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 2017 में अमीषा पटेल और उनके सहयोगियों पर 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया था। पवन वर्मा ने आरोप लगाया कि नवंबर 2017 में उन्होंने अमीषा पटेल को दिल्ली रोड स्थित हॉलिडे रेजेंसी होटल में आयोजित एक शादी समारोह में 4 गानों पर डांस करने के लिए 11 लाख रुपए का एडवांस दिया था। अमीषा को मुंबई से दिल्ली फ्लाइट पकड़ कर आना था। उनके लिए होटल, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं, लेकिन अमीषा पटेल शादी में पहुंची ही नहीं और पैसा भी रख लिया। पवन के मुताबिक एडवांस रकम देने के बाद भी अमीषा की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया, बल्कि बाद में 2 लाख रुपए और मांगे गए। इवेंट में गैरहाजिरी के बाद इस कंपनी ने 19 दिसंबर 2017 को कोर्ट में शिकायत दाखिल की। पवन ने बताया कि दिसंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें अमीषा पटेल ने 14 लाख रुपए लौटाने पर सहमति भी जता दी। उन्होंने 6 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि बाकी रकम बाद में देने का वादा किया। लेकिन जब चेक बैंक में लगाया गया तो वो बाउंस हो गया। इसके बाद पवन ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, मगर अमीषा या उनकी टीम से कोई जवाब नहीं मिला। इसी मामले में अमीषा पहले से ही जमानत पर हैं। तो सोचिए, ये जो बड़े बड़े चमकते चेहरे होते हैं, ये पैसा ले लेते हैं और उसके बाद इन पर इस तरह के आरोप लगते हैं। कोई नहीं जानता कि इस तरह के केसेस क्यों बनते हैं, ऐसी नौबत क्यों आती है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी हम ऐसे चेहरों के बारे में ऐसी खबरें सुनते हैं तो हैरत ज़रूर होती है, क्योंकि आम तौर पर लोगों का परसेप्शन ये होता है कि अगर आप फिल्मों में काम करते हैं तो आपके पास इफ़रायत में मतलब बहुत सा पैसा होता है। लेकिन जब इस तरह के सच सामने आते हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, ये 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।